राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक व्हिस्पर्स चैनल पर। यहां हम आए हैं लेकर भगवान श्री कृष्ण के सबसे अद्भुत उपदेशों का सफर, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रेरित करने की कोशिश करेगा। इस यात्रा में हैं 30 ऐसे उपदेश जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध भूमि पर उपदेश दिए थे। इस महापर्व के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं पर गहरी ज्ञान का उपहार दिया। यहां हम आपको वह उपदेश प्रस्तुत करेंगे जो हमें जीवन में अधिक संतुलन, खुशहाली और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो में 30 अद्वितीय उपदेश हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में सार्थकता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आपके सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा, चाहे आप घर में हों या अपनी दुकान में। बस इस वीडियो को अंत तक सुनते रहें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में सुधार होता है। यह एक वीडियो सबके लिए है जो हर किसी की जिंदगी की सामान्य समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे और समस्याओं का सही से सामना करने की कला सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सपोर्ट करने का एक अवसर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वैदिक व्हिस्पर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, वीडियो देखने के बाद कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवत गीता की पहली महत्वपूर्ण सीख है, मन को शांत रखो, भगवान में विश्वास रखो। हमें बताया गया है कि जीवन के उतार चढ़ावों में मन को स्थिर रखना हमारी अद्भुतता में सहायक हो सकता है। अक्सर हमारा मन विचारों की गहराइयों में खोया रहता है और यह हमें चिंतित बना देता है। गीता के उपदेश के अनुसार हमें मन को निगरानी में रखना और उसे परमात्मा की ओर ध्यानित रखना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण सीख है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बनाए रखना हमें शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। गीता का उपदेश है कि मन को प्रकृति में नहीं बहने देना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता के इस सीख से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत रखना हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्मविकास में सहायक हो सकता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने मन को एक स्थिति में स्थापित रखकर उसका सामना करना चाहिए। इससे हम अपने उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गीता के दूसरे उपदेश में मित्रता की महत्वपूर्णता को समझाने का एक अद्वितीय माध्यम है, जो जीवन को सजाने वाला रंग भरने में सहारा प्रदान करता है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके साथ हर कदम पर हो, आपकी मुसीबतों में साथी बना रहे और सच्चाई में समर्थन करने का संकल्प लेता है। मित्रता का अर्थ है एक दूसरे के साथ सहयोग करना, सबके साथ बढ़ना और अपने जीवन को आदर्श दिशा में बदलना। गीता के उपदेशों में सीख मिलती है कि मित्रता में सच्चाई, समर्थन और सहयोग होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सच्चा मित्र हमें हमारी गलतियों का सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें उन्हें स्वीकार करने की ताकत देता है और हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की क्षमता प्रदान करता है। गीता के अनुसार सच्चा मित्र हमें आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में साथी बनाए रखता है। गीता की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मित्रता में समर्थन होना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान करता है। सच्चा मित्र हमें अपनी समस्याओं के समाधान में मदद करता है और हमें अपने जीवन को सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मित्रता का सच्चा अर्थ है एक दूसरे के साथ दिन ब दिन बढ़ते और बढ़ते हुए जीवन को सहज, आनंदमय और प्रेरणादायक बनाए रखना। गीता में विशेष रूप से समस्याओं और चुनौतियों के सामने कैसे उत्तरदाता बना जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें अक्सर निराश कर देती हैं, लेकिन गीता के इस उपदेश से हम इन समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे हरें, यह सीख सकते हैं। गीता के अनुसार हमें अपने आत्मा की दिशा में निरीक्षण करना चाहिए।
आत्मनिरीक्षण से हम अपनी अवगति को बढ़ा सकते हैं और समस्याओं के सही समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्म का सही तरीके से पूरा करना हमें समस्याओं का सही समाधान प्रदान कर सकता है। कर्म योग के माध्यम से हम समस्याओं को स्वीकार करने का और उन्हें हल करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। गीता के अनुसार ईश्वर में विश्वास रखना हमें समस्याओं के समाधान की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। ईश्वर के साथ आत्मबल का अनुभव हमें असीम साहस और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय सामाजिक सहयोग प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ सहयोग करने से हम अपनी मुश्किलों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार गीता के उपदेश से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे हरें, इसमें मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गीता का चौथा उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्मों में संग नहीं करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना हमें सच्चे सुख और संतुष्टि की प्राप्ति में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में संग नहीं करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कहा जाता है कि यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जीवन में हमें अनेक प्रकार के कर्मों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम अपने कर्मों में फल की आकांक्षा से जुड़े रहते हैं और फिर जब फल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। भगवान यहां हमें योग का सिखावा देते हैं, जिसमें हमें कर्मों में संग नहीं करना बताया जाता है। योग में रहकर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिससे हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करने से हम आत्मा के साथ मिल जाते हैं और भगवान के साथ एकात्म भाव होता है। इससे हम जीवन के सभी पहलुओं को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्मों का आत्मा के साथ मिलना ही सच्चे सुख की कुंजी है। इस अद्भुत उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्म हमें आत्मा के करीब ले जाते हैं और जीवन को एक सुंदर योग साधना में बदलते हैं। यही है गीता का योगदान, जो हमें सच्चे आनंद और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर हम बुरे काम करते हैं तो वो हमरे बुरे कर्मा है। मेरे कहने का मतलब है, हम जैसा काम करते हैं हमें नतीजा भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। अगर हम जमीन में आम का बीज बोते हैं तो आम का पौधा ही पैदा होता है, ना कि सेब का। अच्छे काम से मेरा मतलब ये भी नहीं कि आप अच्छे काम तो कर रहे हो लेकिन गलत नियत से। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो हमारी सोच, हमारी नजर और सुनने में भी कर्मा का अहम काम है। गीता का पांचवा उपदेश हमें आत्मनिरीक्षण का महत्व बताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है, जिसे आत्मा में स्थिति है, उसका बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि शांति और समाधान की प्राप्ति के लिए हमें आत्मनिरीक्षण का साधना करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने आत्मा की ओर मन को मोड़ना और अपने विचारों, भावनाओं को समझना। यह एक ऊंचे स्तर का आत्म जागरूकता है जो हमें अपने स्वार्थ और भ्रांतियों से मुक्ति दिलाती है। शांति और समाधान का मूल होता है एक शांत मन में, और इसे प्राप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जीवन की अधिकांश समस्याएं हमारे विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन की गहराइयों में जा सकते हैं और सही तरीके से सोचने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची ज्ञान और बुद्धिमत्ता आत्मनिरीक्षण से ही आती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी असली स्वभाव को समझ सकते हैं और अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। इससे हमारा मानवीय और आध्यात्मिक विकास होता है और हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने से हम अपनी अंतरात्मा से जुड़कर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं, जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। गीता का छठा उपदेश हमें सत्यापन की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्रान भिस्ने हस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम।
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सभी में समान भाव से रहता है, उसे जो भी होता है उसे शुभ और अशुभ स्वीकार करके उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। उसे न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न ही उससे घृणा करनी चाहिए। इस उपदेश का विवरण इस प्रकार है कि हमें जीवन में सभी स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें सहन करना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। खुश रहकर हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस उपदेश का अर्थ है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में आए अच्छे बुरे पल, सुख दुख, सफलता और असफलता, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा है। निश्चित तौर पर जीवन में मिलने वाली सफलता हमारे भीतर उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करती है, लेकिन असफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उससे सीख लेते हुए जीवन में आगे बढ़े। हमें चाहिए कि हम इन सभी पलों को अपने मन में स्वीकार करें और उनका सामना करने का साहस करें। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी या आत्मकथा पढ़ें तो इसमें उनकी सफलता से अधिक असफलता के बारे में बात होती है। जिस तरह से हम सफलता के मोमेंट्स को आनंद से स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें जीवन के मुश्किल समयों को भी साहसपूर्वक देखना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची प्रज्ञा उसे कहते हैं जो हर स्थिति को स्वीकार करता है और उसमें खुश रहता है। गीता का 7वां उपदेश हमें संयम और आत्मनिग्रह की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को निग्रहित रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इंद्रियों को संयमित रखने से हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस उपदेश में उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे एक स्थित प्रज्ञ अपने इंद्रियों को निग्रहित करके ज्ञान की दिशा में बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकें। संयम और आत्मनिग्रह से ही हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। इसके बिना हम अपने इंद्रियों की प्रेरणा में बहकर अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसलिए यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनिग्रह और संयम से ही हम अपने जीवन को मास्टर कर सकते हैं और सच्ची सफलता की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। गीता का 8वां उपदेश हमें आत्मा के अमृतत्व की बातें सिखाता है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत, अमर और शाश्वत है। यह कभी नहीं जन्मती और न ही मरती है, यह सदा ही अस्तित्व में रहती है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा अज्ञात की अंधकार से मुक्त है और यह न ही किसी भी कारण से नष्ट होती है, न ही इसे कोई हन्य माने की शक्ति होती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा को अपने शरीर के परिसर में रहने वाला अनंत, अमर और शाश्वत दिव्यता का अंश मानकर अपने जीवन को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। इस अमृतत्व का अनुभव करके ही हम वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा का अमृतत्व सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमें सच्ची स्वतंत्रता और स्वाधीनता का एहसास दिलाता है। इस दृष्टिकोण से हम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर होकर सच्ची मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें आत्मा में निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे हम आत्मा के शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मा का यह अमृतत्व हमें अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बनाने का संकेत देता है। गीता का 9वां उपदेश हमें कर्म योग की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कर्म में लगाव रखना चाहिए, परंतु हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फल का अधिकार हमारे होने वाले कर्मों पर नहीं होता, इसलिए हमें केवल कर्म में तत्पर रहना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म योग का अर्थ है कर्मों में समर्पण और उन्हें निष्काम भाव से करना। इसके माध्यम से हम अपने कर्मों को एक उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं और अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग हमें यह शिक्षा देता है कि कर्म करना हमारा धर्म है
और हमें उसे ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए, फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमें आत्मा में समर्पण बना रखना चाहिए और हमें फल की चिंता की बजाय कर्म के प्रति समर्पण में बना रहना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और उसे जीवन की सभी स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता होती है। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं होता, इसलिए हमें फलों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फल की चाह में पड़कर हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कर्मयोग हमें यह भी बताता है कि कर्मों का समर्पण करना ही हमारा कर्म सिद्धांत है, जिससे हम अपने कर्मों को एक नए दर्शन से देख सकते हैं और उन्हें अद्वितीय आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कर्मों में समर्पण से ही हम सच्चे आत्मा के साथ एक रूप हो सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित और प्रफुल्लित बना सकते हैं। इस उपदेश को समझने से हम यह जानते हैं कि कर्मयोग हमें सकाम कर्मों से मुक्ति की दिशा में ले जाता है और हम आत्मा में समर्पण और समाधान के साथ कर्म करके सच्चे आत्मा की पहचान कर सकते हैं। गीता का 10वां उपदेश हमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति सदैव भक्ति रखनी चाहिए और उससे समर्थ होकर ही हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को भगवान के दीप और सच्चे प्रकाश में बदल सकते हैं। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से ही हम अपने कर्मों को भी निष्काम बना सकते हैं। इस उपदेश के अनुसार भक्ति रहित कर्म निष्फल होता है, परंतु भक्ति से युक्त कर्म फलप्रद होता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में कर सकते हैं, जिससे हमारे कर्मों का फल हमें संसार से परे ले जाता है। इस उपदेश का अभ्यास करके हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सार्थकता और प्रयोजन आएगा। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से ही हम अपने आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ा सकते हैं और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने चरित्र को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से ही हम आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर सकते हैं और इससे ही हम अपने जीवन को एक सुखमय, शांत और सच्चे आनंद की दिशा में बदल सकते हैं। इस उपदेश को समझकर हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। गीता का 11वां उपदेश हमें अनुष्ठान और ध्यान की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और श्रद्धा के साथ ही हम अपने आत्मा को ध्यान में स्थित कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सच्चे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। श्रद्धा का मतलब है आस्था और विश्वास, और यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने कार्यों में श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी आस्था और विश्वास के साथ कार्य करता है और उसे फल की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका मानना है कि फल भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। ध्यान का मतलब है मन को एक स्थिति में स्थानित करना और एकाग्रता से किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे विषयों के चंचलता से मुक्त कर सकते हैं। ज्ञान के प्राप्ति के लिए श्रद्धा, ध्यान और अनुष्ठान का संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम इन तीनों को सही तरीके से अपने जीवन में लाते हैं, तो हम अपने आत्मा को आत्मज्ञान की दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि और शांति की दिशा में बदल सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही हम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सभी चीजों को एक समान दृष्टिकोण से स्वीकार कर सकते हैं। इससे हम अपने आत्मा को आध्यात्मिक सुंदरता में स्थित महसूस कर सकते हैं और जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश हमें भाग्य और इच्छा की शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन को भगवान के हुक्म में रखते हैं,
तो हमें सफलता, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि भगवान को हमें अपने जीवन का सार्थक और प्रमुख भाग मानना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि यदि हम अपने कार्यों को ईश्वर के हुक्म में करते हैं तो हमें उसका अधीन करने का फल मिलता है। भगवान का सेवक बनने से ही हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं और उसकी दया और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपदेश के अनुसार भाग्य हमारी ईश्वर से होताशी और ईश्वर पर निर्भर करती है। हमारा भाग्य उसी की दया पर निर्भर करता है और हमें उसी के हुक्म में रहना चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भाग्य की पूर्णता को स्वीकार करना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इच्छा का मतलब है अभिलाषा या आकांक्षा, और यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं को संयमित रखना चाहिए और भगवान के हुक्म में रहकर ही जीवन को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। इससे हम अपनी इच्छाओं को संयमित रखकर और भगवान के हुक्म में रहकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान के प्रति समर्पण भाव बनाए रख सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि ईश्वर के हुक्म में रहकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं और अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। इससे हम अपनी इच्छाओं को संयमित रखकर और भगवान के हुक्म में रहकर ही जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान के प्रति समर्पण भाव बनाए रख सकते हैं। गीता का 13वां उपदेश हमें त्याग और निष्काम कर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। त्याग का अर्थ है किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, और इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि योगी को चाहिए कि वह कर्मों को भगवान के लिए करे और उसके फल की आकांक्षा ना करे। योगी वह है जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसके माध्यम से ही वह अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है। इस उपदेश के अनुसार हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मों को भगवान के लिए करने से ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध की दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। त्याग के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को संग्रहित कर सकते हैं और अपने जीवन को आत्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को सफलता, सुख और शांति की दिशा में बदल सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्धि की दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। गीता का 14वां उपदेश हमें अध्यात्म ज्ञान और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विनय के साथ ही हमें सभी जीवों में समदर्शन रखना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान का मतलब है आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति और विनय का मतलब है विनम्रता और आत्मनिवेदन। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक पंडित व्यक्ति वह है जो ज्ञान और विनय से संपन्न होता है और जो सभी जीवों में समदर्शन बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि हमें सभी को बराबरी से देखना चाहिए और उन्हें समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम और उन्हें सच्चे मन से पूजना। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ईश्वर में भक्ति और प्रेम बनाए रखना चाहिए और उन्हें सच्चे मन से पूजना चाहिए। इस उपदेश के अनुसार ज्ञान और भक्ति के साथ ही हम अपने जीवन को सच्चे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें यह बताता है कि आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति प्रेम ही हमारे जीवन को सच्चे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का माध्यम है। इस उपदेश के अनुसार हमें सभी को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सभी के प्रति भक्ति और प्रेम बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सच्चे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करके ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध की दिशा में ले जा सकते हैं। गीता का 15वां उपदेश हमें तत्व ज्ञान
और अनासक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर सकते हैं और फिर हमारे कर्मों का फल हमें बिना आसक्ति के मिलता है। तत्वज्ञान का मतलब है आत्म तत्व का ज्ञान और अनासक्ति का मतलब है कर्मों के फल से आसक्त न रहना। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर सकते हैं और फिर हमारे कर्मों का फल हमें बिना आसक्ति के मिलता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पंडित व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और जो अपने कर्मों के फल से आसक्त नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस उपदेश के अनुसार ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर सकते हैं और फिर हमारे कर्मों का फल हमें बिना आसक्ति के मिलता है। इससे हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करके ही हम अपनी आत्मा को शुद्धि की दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। गीता का 16वां उपदेश हमें सत्य और असत्य के विचार में समझदार बनने की शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के विभिन्न चिन्हों से मोहित होकर असत्य को सत्य मानता है और काम भोगों में रत रहता है, वह अपने लिए नरक की ओर बढ़ता है। भगवान का यह उपदेश हमें सत्य की पहचान करने के लिए विचारशीलता और विवेक की आवश्यकता बताता है। हमें अपने मन के मोहक चिन्हों से बाहर निकलकर जीवन को एक सत्यव्रत और नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए। असत्य के प्रति मोह और काम भोगों का प्रतिष्ठान हमें नरक की ओर ले जा सकता है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने मन की गुमराहियों से बाहर निकलकर सत्य की पहचान करनी चाहिए और अपने कार्यों में नैतिकता का पालन करना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश हमें संतुलन और मानवीय संबंधों में सही मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट है वही व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रख सकता है और उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। इस उपदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं तो हम सभी मानवीय संबंधों में सही से पेशेवरी कर सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस उपदेश के अनुसार संतुष्टि का अर्थ है आत्मनिर्भरता और आत्मरति होना, जो कि सच्चे और गहरे संतुष्टि की स्थिति में ले जाता है, जिससे व्यक्ति समग्र जीवन को सफलता और सुख से भर सकता है। गीता का 18वां उपदेश हमें योग के माध्यम से अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने की महत्वपूर्णता सिखाता है। यहाँ योग का मतलब निष्काम कर्मों में समर्पण है, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित रूप में जी सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करके सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां योग की महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने कर्मों में समर्पण रखना चाहिए, यानी हमें केवल कर्म करने में ही लगाव रखना चाहिए, फल की चिंता करना नहीं चाहिए। इससे हम आत्मा को शांति प्राप्त कर सकते हैं और कर्मों में उत्कृष्टता की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे, हमें सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखना चाहिए। किसी भी कर्मयोगी को यह ज्ञान होता है कि फल स्वयं ईश्वर के हाथ में है और इसलिए हमें सभी परिस्थितियों में संभव से देखना चाहिए। इससे हम समता भाव से जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और व्यक्ति को स्थिति के परिणामों से बाहर रखकर उसका उत्कृष्टता की दिशा में समर्पण कर सकते हैं। इस उपदेश के अंतर्गत योग का सार है कि हमें अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना और उसमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम आत्मा की ऊंचाइयों की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें। गीता का 19वां उपदेश हमें आत्मा की अनंतता और नित्यता का अद्भुत विवेचन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैते सृति पाठ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु
कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि जो योगी आत्मा की अनंतता को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में मोहित नहीं होता है। इसका मतलब है कि योगी आत्मा में लगा रहता है और सभी प्राणियों में एकता को देखता है। गीता के अगले उपदेश में हमें भक्ति योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ जीवन जीना। इस योग में हम अपनी सभी क्रियाएं भगवान के लिए करते हैं और उसके प्रति अद्वितीय भावना रखते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन को भगवान के साथ संबंधित बना सकते हैं। इस योग में साधक अपनी सभी चिंताओं, आसक्तियों और अहंकार को भगवान को समर्पित करता है और उसके प्रति पूर्ण आस्था रखता है। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ एकता में जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। भक्ति योग हमें सीधे रास्ते पर चलने का तरीका सिखाता है। इसमें कोई भी जटिलता नहीं होती क्योंकि यह सीधा हृदय से जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम के साथ अपना जीवन जीने का तरीका बताता है। इस योग का अनुसरण करने से हम अपने आत्मा को समझते हैं और अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करके सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग हमें जीवन को नीति, धर्म और प्रेम के माध्यम से आनंदमय बनाने का मार्ग प्रदान करता है। गीता के 22वें उपदेश में हम संकीर्तन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं जो जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ाने का साधन हो सकता है। इसमें भगवान के नाम का ध्यान और उसकी स्तुति को समाहित करना शामिल है। यह एक आसान और प्रभावी तकनीक है जो जीवन को उदार बनाए रखने का साधन हो सकती है। निराशा को हरना। इस उपदेश से हम सीखते हैं कि निराशा को हरने का सबसे अच्छा तरीका भगवान के नाम में समाहित रहना है। जीवन की सारी मुश्किलें और चुनौतियों के बावजूद भगवान के साथ संबंध बनाए रखने से हम निराशा को परास्त कर सकते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करना हमें आत्मिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। यह हमें जीवन की असली मुद्दतों को समझने में मदद करता है और निराशा को हरने में सहारा प्रदान करता है। संकीर्तन से हम अपने चित्त को पवित्र और प्रेरित रखते हैं, जिससे हम दूसरों के प्रति उदार भावना बनाए रख सकते हैं। यह निराशा और तनाव को कम करने में सहायक होता है। इस उपदेश के माध्यम से हम जीवन में संकीर्तन को अपनाने का महत्व और उसके सकारात्मक प्रभाव को समझते हैं। संकीर्तन हमें निराशा से मुक्ति दिलाने का साधन हो सकता है, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। भगवद गीता में स्वयं को समझने और अपने आत्मा की खोज के अद्भुत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गीता के 23वें उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का अभ्यास सच्चे स्वयं का परिचय करने के लिए कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा ही हमारी असली पहचान है, जो अनंत, अज्ञेय, अचिंत्य, अव्यक्त, नित्य और अविकारी है। सच्चे स्वयं को समझने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं और अपने कर्मों में सच्ची प्रेरणा पा सकते हैं। गीता के इस उपदेश से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि स्वयं को समझने के लिए हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। हमें अपने आत्मा के अंश में लगातार समर्पित रहना चाहिए ताकि हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकें और जीवन की महत्वपूर्णता को समझ सकें। गीता का यह उपदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वयं को समझने में समय लग सकता है, लेकिन हमें इसमें धैर्य रखना चाहिए। अपने आत्मा की खोज में समर्थ होने के लिए हमें ध्यान और साधना की आवश्यकता है, ताकि हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकें और आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार गीता के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वयं को समझना और अपने आत्मा की खोज करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और सत्यान्वेषी बना सकता है। भगवद गीता हमें बताती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलात या समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे पार करें। गीता के 24वें उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों को आत्मनिरीक्षण और सकारात्मकता के साथ निराकरण करना हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाए रख सकता है। जीवन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना यह मानना है कि हर कदम पर अलग अलग परेशानियां हैं और हर स्थिति में एक सीख है। गीता के अनुसार
मुसीबतों को आत्मनिरीक्षण का एक साधन मानना चाहिए, जिससे हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझ सकें और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकें। गीता का यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करते समय हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। चाहे जो भी हो, यह हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने का एक मौका है और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति योग, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और भगवान के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति योग, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और भगवान के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण और प्रेम रखना। गीता के 25वें उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की महत्वपूर्ण मुद्दों में हमें भगवान के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, मन में श्रद्धा रखकर और शांति से भगवान के प्रति प्रेम रखकर उसका स्मरण करते हुए आत्मा को शांति मिलती है। यह भक्ति योग का सार है, जिससे हम अपने जीवन को आत्मा के साथ मिला देते हैं और चुनौतियों का सामना करने में साहस प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रति भक्ति रखने से हम अपने आत्म विकास में सहायक होते हैं और जीवन के हर पहलुओं में एक दिव्य सान्निध्य प्राप्त करते हैं। यह हमें उच्च स्तर की आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। भक्ति योग के माध्यम से हम जीवन को भगवान के साथ जोड़कर उच्चतम स्तर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे मन की शांति बनी रहती है और हम अपने कर्तव्यों को भी निष्काम करके कर सकते हैं। इस प्रकार गीता के भक्ति योग के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की उच्चतम मानवीय मूल्यों को समझकर हम अपने आत्मा को और भगवान को समर्पित कर सकते हैं और इससे हमारा जीवन सार्थक और प्रेरणादायक बनता है। गीता के इस उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि चुनौतियों को दृढ़ता और सहनशीलता से पार करना हमारी अंतरात्मा को मजबूती देता है। हमें उच्च स्थितियों और नीचे गिरावटों को समान मानकर उन्हें आत्मनिर्भरता और स्थितिकता के साथ देखना चाहिए। गीता का सार है कि चुनौतियों का सामना करने में हमें उत्साह और संघर्ष की आवश्यकता है। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि गलतियों से ही सीख मिलती है। इस प्रकार गीता के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों को सही दृष्टिकोण से देखकर सकारात्मक भावना के साथ और सहनशीलता से ही हम जीवन के सभी मोड़ों को पार कर सकते हैं। गीता के 26वें उपदेश में संयम और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें जीवन को सफलता की दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संयम और समर्पण के महत्व को समझाया ताकि वह अपने कर्तव्यों का पूरा उत्साह और समर्पण से निर्वाह कर सकें। संयम का मतलब है अपने मन, वचन और क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखना। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण में मदद करता है। संयम का अभ्यास करना हमें उच्च स्तर पर उत्कृष्टता की दिशा में ले जाता है। समर्पण का अर्थ है किसी कार्य को पूरी तरह से समर्पित करना और उसमें पूरा मन, श्रद्धा और समर्पण लेना। भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का समर्पण श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों में संयमित रहकर और समर्पण से कार्य करके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहिए। संयम और समर्पण की भावना से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। भगवद गीता का 27वां अध्याय हमें बुद्धि यानी कि सत्विक बुद्धि और बुद्धिहीनता यानी कि असत्विक बुद्धि के बीच अंतर को समझने में मदद करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन करते हैं। पहली, सात्विक बुद्धि यानी कि शुद्ध बुद्धि। यह वह बुद्धि है जो सकारात्मक विचारों, शुद्ध मन और निस्वार्थ कर्मों से जुड़ी होती है। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति शांत, संतुलित और दूसरों के भले की सोचते हैं। दूसरी, राजसिक बुद्धि। यह वह बुद्धि है जो भौतिक सुखों, वासना और स्वार्थ से जुड़ी होती है। राजसी बुद्धि वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं और स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं। तीसरी, तामसिक बुद्धि। यह वह बुद्धि है जो अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मक विचारों से जुड़ी होती है।
तामसिक बुद्धि वाले व्यक्ति नकारात्मक होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें सात्विक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, शुद्ध मन से कार्य करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमें राजसी और तामसिक बुद्धि से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्वार्थी होने से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए। इस उपदेश से हमें कई लाभ मिलते हैं। आंतरिक शांति। सात्विक बुद्धि हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच। सात्विक बुद्धि हमें सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है, जो सफलता की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक विकास। सात्विक बुद्धि हमें आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करती है। गीता का 27वां अध्याय हमें जीवन में सफलता और आत्मविकास प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच और शुद्ध मन के द्वारा हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आपको गीता का यह उपदेश कैसा लगा? आप अपने जीवन में सात्विक बुद्धि को कैसे विकसित करने का प्रयास करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। श्रीमद् भगवद गीता के 28वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ रहता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। भगवद गीता के अगले उपदेश में जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों के साथ जूझने का सही तरीका यही है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। चाहे जो भी हो, हर समस्या का हमें एक सीधा समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और उसमें सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियों का सामना करने का सही तरीका यही है कि हम उन्हें सकारात्मकता के साथ देखें और सीधे मुकाबले का सामना करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह हमें अनेक संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। सकारात्मकता से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम जीवन की सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें हमेशा उत्साही रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवद गीता के अगले उपदेश में कहा गया है कि क्रोध एक अज्ञानी व्यक्ति का शत्रु है और इसलिए हमें इस पर काबू रखना चाहिए। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमें और अन्यों को हानि पहुंचा सकती है। गीता के उपदेश के अनुसार हमें इस नकारात्मक भावना को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को अधर्मिक क्रियाओं में प्रेरित कर सकता है और उसे अच्छे निर्णय लेने की क्षमता से वंचित कर सकता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखकर क्रोध को काबू में रखना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक क्रोध व्यक्ति को धर्मपरायण बना सकता है,
जबकि राजसिक और तामसिक क्रोध उसे अधर्मपरायण बना सकता है। हमें सात्विक क्रोध को बढ़ावा देना चाहिए और राजसिक तथा तामसिक क्रोध को नष्ट करना चाहिए। क्रोध का सही समय और सही प्रमाण में होना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह हमें और अन्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि क्रोध को कैसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें क्रोध को काबू में रखना चाहिए। क्रोध हमें बुरे निर्णय लेने में प्रेरित कर सकता है जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि क्रोध को कैसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए और शांति बनाए रखा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। उस समय अर्जुन का मन अव्यवस्थित था और उसने स्वयं को अवसादित महसूस किया था। उसके समक्ष खड्डीढेह होकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे जीवन के उद्दीपनकारी उपदेशों का प्रवचन किया। जब जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो भगवत गीता हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की भूमिका निभाती है। यह हमें यह सिखाती है कि चुनौतियों को कैसे स्वीकार करना चाहिए और उनसे कैसे निकलना चाहिए। गीता का उपदेश हमें यह बताता है कि समस्याओं का सामना करना हमारी बुद्धिमत्ता और साहस को मजबूत करता है और हम उन्हें पार कर सकते हैं। भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति जीवन की अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन इन चुनौतियों से हारना नहीं है। गीता हमें आशा और विश्वास का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बना सकते हैं। यह हमें दूसरों की मदद करने और अच्छाई फैलाने की प्रेरणा देती है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाती है। यह सच है कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन भगवत गीता हमें हार न मानने का पाठ पढ़ाती है। यह हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक अद्भुत साथी की आवश्यकता होती है और भगवत गीता हमारा वह साथी है। इसमें दिए गए अद्वितीय उपदेशों से हम अपने जीवन को प्रबल बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने का अवसर मिलने पर मुझे गर्व महसूस होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।